So hello guys, today we'll start with the constitutional provisions related to the President of India. So Article 52 to 78 in part 5 of the Constitution deals with the Union Executive and what is this Union Executive. So अभी समझने के लिए बस इतना जानना ज़रूरी है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के 5 कंपोनेंट्स होते हैं: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, the Prime Minister, the Council of Ministers and the Attorney General of India. So the President, the Vice President, the PM, the Council of Ministers and the Attorney General of India. 5 components होते हैं, ये याद रखने वाली बात है. 5 components and ये prelims में आता रहता है. और President of India, the President of India is the head of the state. They are the first citizen of India and act as a symbol of unity, integrity and solidarity of the nation. And they are the nominal head of the state. We all know that. अब हमारे कौन कौन से प्रेसिडेंट्स अभी तक हुए हैं? Let's see this. So डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 एंड 1957 में 2 बार इलेक्टेड हुए. First time in 1952 he secured 83.81% of votes, and second time that was a massive victory, and he got 99.35% of the votes. Dr. Rajendra Prasad. Third we have Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, then we have Dr. Zakir Hussain, and then Sir V.V. Giri. Then we have Fakhruddin Ali Ahmed, then we have Neelam Sanjeeva Reddy, and then we have Sir Gyani Jail Singh, then we have Sir R. Venkata Raman, then we have Dr. Shankar Dayal Sharma, then we have Sir K.R. Narayanam, then we have Dr. APJ Abdul Kalam, and then we have Ma'am Pratibha Patil, then we have Sir Pranab Mukherjee, then we have Sir Ramnath Kovind. So let's just look at this once. I mean, ये पूछता नहीं है एग्जाम में, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली. सो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये सीधी सी बातों में ये है कि इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का, ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है. अब कौन कौन इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होता है? तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, दैट इज़ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स. कीप इन माइंड द इलेक्टेड मेंबर्स और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. ठीक है, सारे जगह के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं. और ये ध्यान रखने वाली बात है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ काउंसिल्स नहीं होते, क्योंकि काउंसिल का जो है वो हर स्टेट में नहीं है, इसलिए फिर वो पैरिटी नहीं रहेगा, डिस्पैरिटी हो जाएगा. इसलिए काउंसिल्स को कंसिडर नहीं करते हैं इन केस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. आई होप दिस इज़ ओके. और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन. ऑब्वियसली अब इस स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन के लिए एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए. तो कैसे वो यूनिफॉर्मिटी आता है वो हम आगे देखते हैं. Obviously, the nominated members of both the houses of the parliament do not participate. The nominated members of the state legislative assemblies do not participate. The members, both elected as well as nominated, of the state legislative council do not participate. And nominated members of the legislative assemblies of Delhi and Puducherry do not participate. ठीक है, क्यों वो मैं बता चुकी हूँ पहले भी. ठीक है, ऑल्सो कीप दिस इन माइंड कि अगर कहीं का असेंबली डिसॉल्व हो गया है, दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट. मान लीजिए यूपी है या बिहार है या केरला है, कहीं का भी असेंबली अगर डिसॉल्व हो गया है एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज़ ड्यू, और असेंबली को फिर से अभी तक फ्रेश इलेक्शंस नहीं हुए हैं, तो फिर उस स्टेट की असेंबली वोट नहीं करेगी. ऐसा नहीं होगा कि जो असेंबली के मेंबर्स पहले वाले असेंबली के हैं दे कैन वोट, दे कांट वोट. ओके, इवन इफ फ्रेश इलेक्शंस आरंट हेल्ड. ओके, अब एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होती है? ऑब्वियसली इतना बड़ा कंट्री है हमारा, तो एक पैरिटी मेंटेन करने के लिए एमएलए एक फॉर्मूला दिया गया है, तो वो हम आगे देखते हैं क्या है. और दिस इज़ द थिंग, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अनुसार पॉपुलेशन से मतलब ये हमारा होगा 1971 सेंसस वाला पॉपुलेशन. ठीक है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए इज़ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट
divided by the elected members of the state legislative assembly into 1/1000. ठीक है. This is okay. Suppose the population of a state is 10,000, obviously hypothetically, and the total number of elected members are suppose 5, and this is the thing, and we divide it by multiply it by 1/1000 or like divide by 1000. So what do we get? 2. So एक MLA के वोट का वैल्यू क्या होगा? 2. Every elected member of either house of the parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the number of votes of the MLA of the total by the total number of elected members of both the houses of the parliaments. तो मतलब MLA के जो वोट्स होंगे सारे स्टेट्स को मिलाकर, मतलब मान लो बिहार के MLA का कुछ वोट्स होगा, यूपी का कुछ होगा, आंध्र प्रदेश के MLA का कोई और वोट होगा, तमिलनाडु के MLA का कोई और वोट होगा, वैल्यू ऑफ वोट, तो सबको अगर हम ऐड कर देंगे विद द टोटल नंबर ऑफ MLAs, उसको डिवाइड कर देंगे हम विद द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, और फिर उसको दैट विल बी द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MP. ठीक है. मैनर क्या होगा? proportional representation, single transferable vote, secret ballot. These 3 points are very important. Secret ballot, proportional representation and single transferable vote. ठीक है. and absolute majority और एक फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स होता है. फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स क्या होता है ये देखते हैं हम लोग आगे. The quota awards is determined, this is quota. The quota awards is determined by dividing the total number of valid votes polled by the number of candidates to be elected plus 1, adding 1 to the quotient. ठीक है. Disputes and doubts in very simple terms ये होगा कि इलेक्शन के वक्त जो भी disputes and doubts होंगे with regard to the presidential election of India, Supreme Court will have the final authority. Also this is mentioned that suppose किसी भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन इज़ डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. सो ऑल द एक्ट्स डन बाय हिम, इट्स नॉट एक्स, इट्स acts done by him before the date of such declaration will not be invalidated. ठीक है. So suppose a president is doing something, कुछ acts उन्होंने बनवाए एंड I mean कुछ भी acts उन्होंने किए और उसके बाद उनका जो इलेक्शन था दैट वाज डिक्लेयर्ड वॉइड. तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि अभी तक उन्होंने जितना भी काम किया है दैट इज़ डिक्लेयर्ड इनवैलिडेटेड, दैट विल रिमेन इन फोर्स. ओके. इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. क्यों होता है? इसका रीज़न ये है कि इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है और दूसरी बात यह है कि रियल पावर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, रियल पावर्स आर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. सो ये मतलब नहीं बनता ना उतने रिसोर्सेज को खर्च करके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवाना और प्रेसिडेंट को कोई रियल पावर ना देना. इसलिए दैट इज़ व्हाट कॉस्टली एंड टाइम एनर्जी है. क्वालिफिकेशंस क्या क्या होने चाहिए प्रेसिडेंट के? सिटीजन ऑफ इंडिया फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, 35 years of age, should be qualified for election as a member of the Lok Sabha, okay, and should not hold any office of profit under the union government or any state government or any other local authority or any public authority. This is simple, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. ऑल्सो पब्लिक ऑफिस का मतलब ये नहीं है कि सिटिंग जो प्रेसिडेंट हैं या फिर वाइस प्रेसिडेंट हैं या फिर गवर्नर हैं या मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और ऑफ एनी स्टेट है, वो उनका जो पोस्ट है दैट इज़ नॉट कॉल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. दोज पीपल कैन ऑब्वियसली कंटेस्ट. इसलिए आपने देखा होगा कि वाइस प्रेसिडेंट्स कंटेस्ट कर सकते हैं, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स कैन कंटेस्ट. जैसे कि अभी श्री रामनाथ कोविंद सर जो हैं, he was the governor of Bihar पहले. So these are not considered as posts or office of profits for the
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स। और द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट जो है 50 एलेक्टर्स होने चाहिए, 50 एलेक्टर्स शुड प्रपोज एंड 50 एलेक्टर्स शुड सेकेंड देम, ठीक है। ओथ, just read the oaths to execute the office faithfully, to preserve, protect and defend the constitution and the law, to devote themselves to the service and well-being of the people of India, or who administers the oath of the president, that's the CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस नहीं मौजूद होते तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और any other person acting as president or discharging the functions of the president also undertake similar oath or affirmation, ठीक है। अब कंडीशंस क्या क्या हैं ऑफिस के, देख लीजिए ये। द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द लेजिस्लेटर ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अगर मान लीजिए वो किसी चीज़ के मेंबर हैं भी, किसी लेजिस्लेटिव के, तो ही शैल डीम टू हैव वेकेटेड हिज सीट, जब से वो प्रेसिडेंट के टर्म में जाते हैं तो ये इट इज़ डीम दैट ही और शी वेकेटेड देयर सीट, ओके। प्रेसिडेंट शैल बी इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट्स ऑफ रेंट द यूज़ ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस, ऑब्वियसली राष्ट्रपति भवन, और द emoluments, allowances, privileges are determined by the Parliament of law, Parliament by law। और जो emoluments and allowances हैं उनको उनके टेन्योर के वक्त कम नहीं किया जा सकता है। privileges and immunities क्या क्या है प्रेसिडेंट के पास? personal immunity from legal liability for their official acts। Also during their term of office they are immune from any criminal proceeding even in respect of their personal acts। criminal proceedings नहीं कर सकते हैं when they are in office, cannot be arrested or imprisoned, ठीक है। लेकिन 2 महीने का नोटिस देकर civil proceedings can be instituted against them during their term of office in respect of their personal acts, ठीक है। ऑफिशियल एक्ट के लिए तो पर्सनल इम्यूनिटी है उनके पास, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट कर सकते हैं जब तक वो पोस्ट पर हैं, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स हम कर सकते हैं 2 महीने का नोटिस देकर, ठीक है। टर्म्स क्या क्या हैं? 5 साल है। ऑल्सो दे कैन रिज़ाइन फ्रॉम देयर ऑफिस एट एनी टाइम बाई एड्रेसिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो बी रिमूव बाई इम्पीचमेंट, विल see what is impeachment later। Also a president can hold office beyond a term of 5 years and can be re-elected for any number of terms। जैसे कि US में क्या है, only for 2 number of terms, like twice a person can be elected, but यहाँ पर कैसा है, कितनी भी बार person can be re-elected। Impeachment, the president can be removed from office by a process called impeachment for violation of the constitution। लेकिन बात यह है कि violation of the constitution क्या होता है, इसको डिफ़ाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब impeachment कैसे होता है ये देखते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। इम्पीचमेंट का जो चार्ज है दैट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा में या सिर्फ राज्यसभा में, दोनों में से किसी भी हाउस में स्टार्ट किया जा सकता है। और इस चार्ज को मान लो एक हाउस में स्टार्ट हुआ तो इस चार्ज को एटलीस्ट 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस शुड साइन इट, ठीक है। 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस शुड साइन इट, और 14 डेज़ का नोटिस प्रेसिडेंट को मिलना चाहिए, ठीक है। 14 डेज़ का नोटिस मिलना चाहिए और 1/4 शुड साइन इट। और उसके बाद अगर इस रिजोल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए पहले 1/4 पीपल शुड साइन इट एंड 14 डेज़ का नोटिस मिलना चाहिए प्रेसिडेंट को। और उसके बाद जब ये साइन वाइन हो गया है तो 2/3, ठीक है,
मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस साइन करेगा, उसे पास होना चाहिए. 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस शुड साइन इट एंड पास इट. अगर पास होता है तो वो दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरा हाउस विल इन्वेस्टिगेट द चार्जेस और प्रेसिडेंट हैज़ अ राइट टू अपीयर एंड रिप्रेजेंट. और अगर दूसरा हाउस भी चार्ज को सही मानता है एंड दे ऑल्सो पास इट बाय 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, तो प्रेसिडेंट हैज़ बीन, तो ये इम्पीचमेंट सक्सेसफुल हो जाता है एंड प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से रिमूव किए जाते हैं. बट ऐसा आज तक हुआ नहीं है. और ये जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है, कीप इन माइंड कि nominated members also participate in the impeachment of the president, nominated members of the houses, ठीक है. Also this is a quasi judicial process. अभी यूएस का प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट वॉज इन न्यूज़, सो लेट्स सी दैट एंड कंपेयर दिस विथ इंडिया. तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हाउस पैनल्स होते हैं वो पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं. अगर इन्वेस्टिगेशन अगर एविडेंस नहीं मिलता है कुछ भी गलत का, तो प्रेसिडेंट विल स्टे इन ऑफिस. और अगर एविडेंस मिल जाते हैं कि उन्होंने कुछ किया है रॉन्ग, तो दैट इज़ सेंट टू द हाउस एंड दिस हाउस इज़ कंट्रोल्ड बाय द डेमोक्रेट्स. ओके. अब फ्लोर टेस्ट किया जाता है. फ्लोर टेस्ट में ये होता है कि अगर लेस देन द मेजॉरिटी वोट फॉर इम्पीचमेंट, तो द प्रेसिडेंट विल स्टे इन ऑफिस. और अगर मेजॉरिटी वोट इन फेवर ऑफ इम्पीचमेंट, तो प्रेसिडेंट विल बी इम्पीच्ड. उसके बाद ये इम्पीचमेंट हाउस सिर्फ कर सकता है. उसको कन्विक्ट कौन कर सकता है? सीनेट. एंड सीनेट इज़ कंट्रोल्ड बाय द रिपब्लिकन्स. सी, तो उसमें क्या होगा? less than 2/3 vote to convict, president will stay in office, and 2/3 members vote to office, Trump president is removed. So obviously, because it's very difficult to remove the president even if he has done something in this regard. So later parts we will do in the next video, otherwise ये बहुत लंबा हो जाता. Hope this was clear. Thank you and please like, share and